नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना अनुराग सागर की कथा मन के पाप पुण्य का विचार। निरंजन चरित्र, मुक्ति मार्ग पंथ सहिदानी वर्णन, पंथ की रहनी, बैरागी विरक्त लक्षण, आरती महात्म। इन सब कथाओं को सुना। अब आइए आगे सुनते हैं असावधानी का फल। जो सावधान नहीं रहते हैं उसका फल क्या मिलता है। सावधानी कोयल का दृष्टांत, हंस का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण, परमार्थ वर्णन, परमार्थी गौ का दृष्टांत, परमार्थी संत का लक्षण, ग्रंथ की समाप्ति, ग्रंथ का सार निचोड़। यह सब कथा सुनेंगे। यह वीडियो अनुराग सागर का लास्ट वीडियो है। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत प्रेमी को सुनने के लिए मिले, श्रोता समाज को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, जब तक शरीर में हंस आत्मा रहें, मेरे सत्य सार शब्दों को समझे एवं मेरे सत्य ज्ञाना उपदेशा अनुसार पंथ पर चलता रहे। जैसे सूरवीर रण क्षेत्र युद्ध भूमि में रहकर युद्ध करते हुए लड़ता रहता है, भागता नहीं है, और जो भाग जाता है तो वह सूरवीर नहीं, डरपोक एवं कायर होता है। सूरवीर की तरह ही संत क्षेत्र में सतगुरु के अनमोल शब्द पर डटें, किसी भी स्थिति में हटे नहीं। जो सतगुरु के सत्य शब्दों उपदेश से डोल हट जाता है, उस जीव को यम काल पकड़ता है। जो जीव सतगुरु के विरुद्ध होता है वह कहीं भी नहीं बचता। वह दुख के अग्नि कुंड में जल वल कर नाचता है, पागल हुआ इधर उधर भटकता फिरता है। हे भाई, उसे अनेक कष्ट होते हैं और वह जन्म जन्म नरक में ही जाता है। वह करोड़ों जन्म जहरीले सांप के पाता है तथा विष ज्वाला का दुख सहता हुआ यूं ही जन्म गंवाता है। वह विष्टा मल में कीड़ा कीट का शरीर धारण करता है और इस प्रकार 84 की योनियों में करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ता है। जीव के दुख को क्या कहूँ। इस दुख को नष्ट करने का एकमात्र बस यही उपाय है कि गुरुमुख सार शब्द को इसी मनुष्य जीवन में दृढ़ता से ग्रहण करो। जिस जीव पर सद्गुरु दया करते हैं तो उस पर सत्पुरुष भी दयालु होता है। जिसने हृदय में गुरु व्रत धारण किया हुआ है उसे काल छूता भी नहीं है। जीव का परमार्थ हित जानकर कहता हूँ कि जो सतगुरु भक्त हैं उसे हानि नहीं होती। मनुष्य चाहे करोड़ों योग आराधना करे, किंतु बिना सद्गुरु के जीव को हानि होती है। सद्गुरु अगम मन बुद्धि की पहुँच से परे तथा गम्य मन बुद्धि की पहुँच तक जिसे जाना जा सके, दोनों को बतलाता है। जिसकी जानकारी वेद भी नहीं पाते। वेद जिसका उसका यानी कर्म, योग, उपासना एवं ब्रह्म का वर्णन करता है, क्योंकि वेद अपरा विद्या एवं त्रिगुण विषयक है। वेद सत्पुरुष का भेद नहीं जानता। कोई एक हंस विवेकी विचारवान होता है जो मेरे सत्य शब्द को ग्रहण करके निर्णय करता है, सत्यानुभव करता है। करोड़ों में कोई ऐसा विवेकी संत होता है जो मेरी वाणी को पहचान समझकर ग्रहण करता है। काल निरंजन ने खानी वाणी के फंदे में सबको फंसाया हुआ है।
मंद बुद्धि जीव उसे नहीं पहचानता और उसमें उलटकर अपने घर सतलोक नहीं चलता। सावधानी कोयल का दृष्टांत। आइए सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोयल के बच्चे का स्वभाव सुनो और उसके गुण को समझकर निर्णय करो। कोयल मन से चतुर तथा मीठी वाणी बोलने वाली होती है। उसका बैरी कौवा पाप की खान होता है। कोयल ने कौवे के घर घोंसले में अपना अंडा रखा। विपरीत गुण वाले दुष्ट मित्र कौवे के प्रति कोयल ने अपना मन एक समान किया। सखा मित्र सहायक समझकर कौवे ने उस अंडे को पाला और वह काल बुद्धि कौवा उस अंडे की रक्षा करता रहा। समय के साथ कोयल का अंडा मजबूत हुआ और फूट गया। उसमें से बच्चा निकला। कुछ दिन बीत जाने पर कोयल के बच्चे की आंख ठीक प्रकार हो गई और वह जानने समझने वाला हो गया। फिर उसके पंख भी मजबूत हो गए। तब कोयल समय समय पर आकर उसको शब्द सुनाने लगी। शब्द सुनते ही कोयल का बच्चा जाग गया, सचेत हो गया। उसे अपने कुल का वचन प्यारा लगा। फिर जब भी कौवा कोयल के बच्चे को चराने घुमाने ले जाए तब कोयल अपने उस बच्चे को अपना मीठा शब्द सुनाए। कोयल के बच्चे में जब कोयल का अपना अंश अंकुरित हुआ तो उस बच्चे का हृदय फिर कौवे की ओर नहीं रहा। एक दिन कौवे को दिखलाकर कोयल का बच्चा पराया होकर उड़ चला। कोयल का बच्चा अपनी वाणी बोलता हुआ चला और उसके पीछे कौवा व्याकुल बेहाल होकर दौड़ा। कौवा दौड़ता उड़ता हुआ थक गया परंतु उसे नहीं पा सका। फिर वह मूर्छित बेहोश हो गया और चेत होश आने पर निराश अपने स्थान पर लौट आया। कोयल का बच्चा अपने परिवार में मिल गया और कौवे ने उसके लिए यूं ही झपट्टा मारा एवं दुखी हुआ। जब कोयल का बच्चा अपनी बोली बोलता हुआ चला तब दौड़कर अपने परिवार में ही जा मिला। कौवा परेशान होकर उस कोयल के बच्चे के पीछे दौड़ा परंतु जब उसको पकड़ नहीं पाया तो वह थक गया। फिर कौवा मूर्छित बेहोश हो गया और चेत होश आने पर मन ही मन पछताता हुआ अपने घर आया। कोयल का बच्चा अपने तात माता पिता से मिला तथा कौवा झक मारकर रह गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कोयल का बच्चा बुद्धिमान शूरवीर होता है कि कौवे को छोड़कर अपने परिवार में आ मिलता है, इसी प्रकार कोई जीव दौड़कर मुझसे मिले। उस तरह से जो जीव अपने घर सतलोक की सुरती करे तो मैं उसके 101 वंश को तार दूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, कौवे की नीच चाल एवं नीच बुद्धि को छोड़कर हंस रहनी शुभ कर्मशील स्वभाव सत्याचरण की उत्तम दशा को धारण कर जीव सतलोक जाएगा। कौवा बोलता है परंतु वह किसी को अच्छा नहीं लगता और कोयल की मधुर वाणी सुनकर सब सुख पाते हैं। कोयल की तरह ही ऐसे हंस जीव निर्णायक वाणी विचार पूर्वक बोले। प्रेम अमृत के समान इस गुरु वाणी को ग्रहण करो। किसी को कठोर वचन मत कहो और अपनी शीतल दशा ग्रहण करके रहो। जो कोई अग्नि की तरह क्रोध में भड़कर सामने आए तो आप शीतल जल के समान होकर उसकी तपन को बुझाएं। ज्ञान अज्ञान की यही सही पहचान है। जो अज्ञानी होता है वह कपटी उग्र तथा दुष्ट बुद्धि वाला होता है। गुरु ज्ञानी शीतल प्रेम भाव से पूर्ण होता है। उसमें सत्य विवेक एवं संतोष आदि सद्गुरु समाये होते हैं। ज्ञानी का लक्षण
ज्ञानी वही है जो झूठ, पाप, अनाचार आदि दुर्गुणों से युक्त दुष्ट बुद्धि को नष्ट करें और मन के रूप को पहचान कर उसे भुला दें। जो ज्ञानी होकर कटु कड़वी वाणी बोलता है वह ज्ञानी अज्ञान बखानता है, उसे अज्ञानी ही मानना चाहिए। जो मनुष्य शूरवीर की तरह धोती का छोर खोसकर लड़ने को तैयार होता है और युद्ध भूमि में आमने सामने जाकर मरता है, तब उसका सुंदर यश कृति होता है तथा वह सच्चा वीर कहलाता है। इसी प्रकार जीवन में अज्ञान जनित समस्त पाप, बुराई एवं दुर्गुणों को परास्त कर जो ज्ञान विज्ञान मन में आए उसको ज्ञान की पहचान करो। मूर्ख अज्ञानी के हृदय में शुभ सत्कर्म नहीं सूझता और वह सद्गुरु का सार शब्द एवं सद्गुरु को नहीं समझता। नेत्रहीन का पैर यदि बिष्टा मैला पर पड़ जाए तो कोई उसकी हंसी नहीं करता। आंख होते हुए भी यदि पैर गंदी जगह पड़ जाए तो और मनुष्य आकर उसको दोष देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ऐसा ज्ञान और अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान एक दूसरे के विपरीत है। ज्ञानी सतगुरु का ध्यान करे और सतगुरु के सत्य शब्द को समझे। सब में आप सतपुरुष का वास हैं। वह कहीं गुप्त तो कहीं प्रकट प्रकाशमान हैं। सबको अपना अंश जानकर जैसा मैं आत्मा हूँ वैसा ही सब जीव आत्माओं को समझकर समान भाव से सब में नमन प्रणाम करें। यह गुरु भक्ति की निशानी पहचान धारण करके रहें। रंग कच्चा होने के कारण देह को नाशवान समझ लेने पर प्रहलाद अपने सत संकल्प में कैसे पक्के होकर रहें। यद्यपि उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने उसको बहुत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने अडिग होकर हरि गुण प्रभु भक्ति को ग्रहण किया। ऐसी प्रहलाद जैसी पक्की धारणा धरकर यदि सतगुरु सतपुरुष को ग्रहण करें, मोह माया त्याग कर भक्ति साधना करें, तब हंस जीव मूल्यवान हो, तब अमरलोक में निवास पाएं और अटल होकर स्थिर हो एवं आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो। एक साखी है यहाँ पर, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वह घट की जाघट प्रगट होए। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। परमार्थ वर्णन। आइए सुनते हैं परमार्थ वर्णन। समस्त अज्ञान और काल जाल को छोड़े तथा लगन लगाकर सतनाम का सुमिरन करें। असत्य को छोड़कर सत्य की चाल चलें और मन देकर पदार्थ परमार्थ कल्याण एवं ज्ञान साधना ग्रहण करें। परमार्थी गौ का दृष्टांत। गाय का गौ, गाय को परमार्थ कल्याण की खानी जानो। हे ज्ञानी संत, गौ की चाल एवं गुण को समझो। गौ खेत उद्यान में घास चरती है, जल पीती है और अंत में दूध देती है। उसके दूध घी से देवता एवं मनुष्य दोनों ही तृप्त होते हैं। गौ के बच्चे दूसरों का पोषण पालन करने वाले होते हैं। उसका गोबर मनुष्य के बहुत काम आता है, परंतु पाप कर्म करने वाले मनुष्य अपना अनमोल मनुष्य जन्म यूं ही गंवाता है। आयु पूरा होने पर तब गाय का शरीर नष्ट हो जाता है। मनुष्य, राक्षस आदि उसके शरीर को लेकर खाते हैं। मरने पर भी उसकी शरीर का चमड़ा मनुष्य के लिए बहुत सुख देने वाला होता है। हे भाई, आरंभ से अंत तक एक गाय की शरीर में इतने गुण होते हैं। गाय के समान गुण वाला होने का यह वाणी उपदेश संत पुरुष ग्रहण करें तो काल जीव की हानि नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर पाकर जिसकी बुद्धि ऐसी शुद्ध हो और सद्गुरु मिले तो वह अमर हो जाए, भव जंजाल से छूटकर निज स्वरूप को प्राप्त हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास,
परमार्थ की वाणी उपदेश सुनो, परमार्थ से कभी हानि नहीं होती। संत परमार्थ पद का आधार लें और सद्गुरु के ज्ञान को लेकर भव सागर से पार हो। मनुष्य जीवन रहते पहले मेरे सत्य शब्द का परिचय ज्ञान पाए, फिर परमार्थ पद का प्राप्त हो तो वह सतलोक को जाए। अहंकार को विसार मिटा दें और निष्काम सेवा करें। जो अपने कुल, बल, ज्ञान एवं धन आदि किसी भी प्रकार का अहंकार रखता है वह बहुत अधिक दुख पाता है। यह मनुष्य ऐसा चतुर बुद्धिमान है कि सद्गुण एवं शुभ कर्म होता है तो कहता है कि मैंने किया। ऊंची श्रेष्ठ क्रिया को अपने सिर लेता है और अवगुण निम्न कर्म करता है तो कहता है कि यह हरि ईश्वर ने किया। उसमें शुभ कर्म का नाश हो जाता है। हे धर्मदास, सब आशाओं को छोड़कर तुम निराश, उदास, विरक्त पद को ग्रहण करो। आशा तो केवल एक सतनाम की रखो और अपने किए शुभ कर्म को प्रकट करें, बताएं नहीं। सब देवी देवताओं से परे सर्वोपरि गुरु पद है, उसमें सदा लगन लगाए रहें। जैसे जल में अभिन्न रूप से मछली घूमती हैं, वैसे ही सतगुरु के श्री चरणों में मग्न रहें। सतगुरु के शब्द में सदा लगन लगाए और रात दिन सतनाम का सुमिरन और सतपुरुष के गुण गाए। जैसे मछली कभी जल को नहीं भूलती, ऐसे ही चतुर शिष्य सतगुरु के शब्द को ग्रहण करें, उसे कभी भूले नहीं। सतपुरुष के सतनाम का प्रभाव ऐसा है कि हंस जीव फिर संसार में नहीं आता, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सतपुरुष के नाम प्रभाव से हंस फिर निश्चय सतपुरुष के पास जाता है। तुम कछुए के बच्चे की कला गुण को समझो। कछुई जल से बाहर आकर रेत मिट्टी में गड्ढा खोदकर अंडे देती है और अंडों को मिट्टी से ढककर फिर पानी में चली जाती है, परंतु पानी में रहते हुए भी कछुई का ध्यान निरंतर अंडों की ओर लगा रहता है। वह ध्यान से ही अंडों को सेती है। समय होने पर अंडे पुष्ट होते हैं, फूटते हैं और उनमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं। माँ कछुई उन बच्चों को लेने पानी से बाहर नहीं आती। बच्चे स्वयं चलकर पानी में जाते हैं और अपने परिवार में मिल जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कछुए के बच्चे अपने स्वभाव से अपने परिवार में जाकर मिल जाते हैं, वैसे मेरे हंस जीव अपने घर सतलोक को दौड़ चले। उनको सतलोक जाते देखकर यमदूत बलहीन हो जाएंगे तथा वे उनके पास नहीं जाएंगे। हंस निर्भय निडर गरजते एवं प्रसन्न होते हुए सतनाम का उच्चारण करते हुए चलें। अपने परिवार सतलोक के हंस में जाकर मिलें। यमदूत सब यूं ही झक मारते रहेंगे। सतलोक आनंद का धाम अनमोल एवं अनुपम है। वहां जाकर हंस परम सुख भोगते हैं। हंस से हंस मिलकर आपस में क्रीड़ा करते हैं और सतपुरुष की अद्भुत कांति छवि को देखते हैं। ग्रंथ की समाप्ति। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ से अब लास्ट की ओर चल रहे हैं। अनुराग सागर के लास्ट में हम लोग आ गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अनुराग सागर ग्रंथ को कहकर मैंने तुमको अगम्य और गम्य दोनों का ज्ञान समझा दिया है। सतपुरुष की लीला और काल निरंजन के धोखे का सब वर्णन कह सुनाया है। रहनी गहनी तथा विवेक विचार की वाणी को कोई जिज्ञासु जौहरी सज्जन ही समझेगा। जो अनुराग सागर की वाणी उपदेश को समझकर ग्रहण करेगा, उसे अगम का मार्ग सूझेगा।
ग्रंथ का सार निचोड़। जिसका भी सतगुरु के श्री चरण कमलों में विश्वास है, सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले सच्चे सतगुरु कबीर साहब एवं सतगुरु स्वामी सतपुरुष के श्री चरण कमलों और निश्चल सतनाम पर विश्वास है तथा इनके प्रति भक्ति पक्की है, वह संत एवं सती की रीति का अनुसरण करे। जैसे संत अपने इष्ट सतगुरु के प्रति त्याग वैराग धारण कर उसका नाम पुकार पुकार कर नित्य प्रति स्वयं को जलाता है, और सती अपने पति प्रेम में अपना शरीर अग्नि में जलाती है। सतगुरु स्वामी सतनाम अनुमान से परे असीम है, वह अजर अमर हैं, उसे कभी कष्ट नहीं होता। उसके बारे में जो शब्द कहा है वह प्रमाणिक एवं टकसार है। जो उस अमर अविनाशी सतपुरुष को ग्रहण करेगा वह भी अमर होगा। संत जन उस सतपुरुष की आशा करते हैं, जो जीव उसको ग्रहण करता है, उसकी अनन्य भक्ति साधना करता है, वह उसके सत्यलोक जाता है तथा वहाँ अमर हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अपने मन में समझो और अच्छी तरह से समझो तथा उस सद्गुरु स्वामी के श्री चरणों में सदा लीन रहो। जैसे भौरा कमल पर मंडराता है, वैसे अपने मन भौरों को सद्गुरु स्वामी के सुंदर श्री चरण कमल में बसाओ। इस प्रकार सतगुरु के श्री चरणों में मन लगाओ, तब अपना स्थिर घर शाश्वत एवं चैतन्य सतलोक मिलेगा। शब्द एवं सुरती का मेल करो, शब्द सतपुरुष और सुरती जीव का मेल करो। जब सुरती जीव शब्द सतपुरुष में मिले तब जीव सतलोक चलेगा। यह बूंद सिंधु के मिलने के खेल जैसा है। यदि बूंद रूपी जीव नाम रूप मिटाकर सागर रूपी सतपुरुष से मिल जाए तो उन दोनों को दूसरा कौन कहेगा। शब्द सतपुरुष और सुरती जीव को मिलन का खेल सद्गुरु मिले तो दिखा सकते हैं। जैसे सिंधु बूंद का मेल हो जाने पर वे एक हो जाते हैं और कोई उन्हें दूसरा नहीं कह सकता, वैसे शब्द सुरती का मेल हो जाने पर उन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। मन की दशा तो चालायमान और मर्यादाहीन है, मन के अनुसार मत चलो। सतगुरु की ज्ञान मार्ग पर देखते हुए सावधान होकर चलो। इस प्रकार हंस जीव सुख के सागर सतलोक को जाता है और अमर सुख को प्राप्त करता है। अनुमान से जीव को बूंद के समान समझो और सिंधु नाम सतगुरु सतपुरुष को मानो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, बूंद एवं सिंधु के मिलन की बात प्रमाणिक तथा कल्याण देने वाली है। तुम इसे अच्छी तरह से सोचो समझो। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाने पर उसका नाम रूप नहीं रह जाता, सब समुद्रमय हो जाता है, वैसे ही सत्याचरण एवं भक्ति साधना के द्वारा हंस जीव सतपुरुष से मिलकर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सब सुन रहे थे अनुराग सागर की कथा। अनुराग सागर की कथा यहाँ समाप्त हुआ। इसमें जो बोलचाल की भाषा में त्रुटि हो गई हो, जो शब्द अधूरा रह गया हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करेंगे। कमी पर ध्यान न देंगे और अपना दास समझकर क्षमा करेंगे। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।